हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं बिहार एसीसी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। कहे तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा पार्ट 1 से कहे तो यानी कि 31 तक अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। यानी कि 31 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बिहार एसीसी से रिलेटेड। ले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसका स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 गुना बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में सिंचाई का यानी कि सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुएं और नलकूप। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 3 नंबर कह रहा है भारत के किस भाग में यानी कि तालाब सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी यानी कि साउथ क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य यानी कि सर्वाधिक कृषि क्षेत्र यानी कि तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में यानी कि नलकूप द्वारा सिंचाई यानी कि भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा अग्रणीय राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 7 नंबर कह रहा है कि कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि गुजरात। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की यानी कि शुद्ध यानी कि बोए गए क्षेत्र यानी कि सर्वाधिक भाग संचित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से यानी कि सिंचित प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऐसी कई सरिताएं जो वर्षा यानी कि ऋतु से अवगति हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिके बैराज से, जो कि पंजाब में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 11 नंबर का इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान नहर यानी किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि सतलज नदी में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 12 नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर किसका है? तो यानी किस पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि सारण जो है यानी कि सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी से, यानी कि गंडक नदी से। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 नंबर कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से यानी कि पानी आता है? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बिहार से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन है आपको कथन ए और कथन, तो इसका सही आपको बतला दे रहे हैं सही, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि दोनों ए और आर जो है सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 16 नंबर क्या कह रहा है भारत की सिंचित यानी कि क्षमता इतना यानी कि 47.78% पूरा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। 17वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में यानी कि अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्कन के पठार क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 18 नंबर कह रहा है कि बकिंघम नहर स्थित है, तो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट कहाँ पर है फ्रेंड्स? आपका पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यमुना बेसिन से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 21 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस नहर ने यानी कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में यानी कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। तो फ्रेंड्स इनमें से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि क्षेत्र में। फ्रेंड्स कह रहे हैं भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कह रहे हैं सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुड़गांव में, ठीक है, जो कि आपका हरियाणा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 3 नंबर कह रहे हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स
4 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य यानी कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि पेरियार, जो कि आपका केरल में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 5 नंबर का है कि निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महानदी हाथी रिजर्व। तो फ्रेंड्स बताइएगा कहाँ पर स्थित है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स का कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दांचीग्राम हाथी के लिए। तो दांचीग्राम कहाँ है फ्रेंड्स, आपका जम्मू कश्मीर, लेकिन हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का है कि दांचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स कहाँ है, आपका जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 8 नंबर का है कि संकटापन रिडले कछुआ का यानी कि विश्व में सबसे बड़ा यानी कि समुच्चयन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गहीरमाथा में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। तो फ्रेंड्स उसको याद रखिएगा, केवलादेव सरिस्का, ठीक है, ये कहाँ है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 10 नंबर कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। केबुल लामजाव, ठीक है, जो कि आपका मणिपुर में है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 11 नंबर का है काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका कहे तो फ्रेंड्स किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेंडों के लिए, जो कि आपका कहाँ पर है, असम में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 12 नंबर का है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का है कि पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंगली हाथियों के लिए, जो कि आपका केरल में है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 15 नंबर क्या कह रहा है कि चंद्रप्रभा यानी कि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है, आपका असम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 17 नंबर का है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि भरतपुर का राजस्थान। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 18 नंबर का है कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है कि निम्नलिखित यानी कि राज्यों में से भारत के किस राज्य में यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानस जो है फ्रेंड्स काजीरंगा, ये सब आपका असम में है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का है कि अभयारण्य यानी कि राइनो के लिए प्रसिद्ध है कौन सा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काजीरंगा, ठीक है, जो कि असम में है। अगला 21 नंबर का है कि किस राज्य में राष्ट्रीय यानी कि उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है कि मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्याघ्रों के लिए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का है कि गिर का वन जो है यानी कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है। तो आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है कि नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का है कि खगनचंद यानी कि जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर का है कि डम्फा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहाँ पर है, मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 27 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केबुल लामजाव, जो कि मणिपुर में है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 28 नंबर का है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्रकृति यानी कि अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इस किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, यानी कि एशियाई हाथियों के लिए। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 29 नंबर का है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 30 नंबर का है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बन्नरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका साइलेंट कहे तो केरल में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 32 नंबर का है कि भारतीय गेंडे के कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काजीरंगा अभयारण्य, ठीक है, जो कि असम में है।
कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 34 नंबर को आ रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 35 नंबर को आ रहा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कान्हा पेंच, ठीक है, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 36 नंबर को आ रहा है कि रणथंभौर वन्य यानी कि प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर का है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान बब्बर शेर के लिए। 37 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि विक्रमाशिल्य यानी कि गंगात्मक यानी कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार के भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 38 नंबर कह रहा है कि हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है भारत में सबसे बड़ा यानी कि बाघ अभ्यारण्य यानी कि कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागार्जुन, ठीक है। अगला सुनिए 40 नंबर क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। अगला सुनिए 41 नंबर कह रहा है कि नेशनल वुड यानी कि फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि जैसलमेर राजस्थान। अगला सुनिए 42 नंबर कह रहा है कि दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेंदुओं के लिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 43 नंबर का है कि भारत के निम्नलिखित यानी कि नेशनल पार्कों में उत्तर से दक्षिण यानी कि क्रमबद्ध कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 4 1 2। कहे तो फ्रेंड्स कार्बेट नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, इंद्रावती, इसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन 45 नंबर को आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप यानी कि लिप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन 46 नंबर को आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि हुंगुल में है। कहे तो फ्रेंड्स पेरियार जो है आपका केरल में है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का निम्नलिखित में से किस में एक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंडला में। अगला क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व यानी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 50 नंबर का है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किन राज्यों में है? तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 52 नंबर का है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गैंडों के लिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 53 नंबर का है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुक्सा जो बिहार है आपका कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 54 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के यानी कि निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा यानी कि मिजोरम में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डम्फा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 55 नंबर कह रहा है कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल में। अगला क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है मध्य प्रदेश का शिवपुरी यानी कि राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है यानी कि महत्वपूर्ण है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाघ और हाथी के लिए। अगला क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है बाघों का प्रमुख यानी कि सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरिस्का केवलादेव राजस्थान। 58 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरुआत हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 1973 में। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाघों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 60 नंबर का भारत में जंगली गधे यानी कि कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कच्छ के रण में यानी कि गुजरात। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 61 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पूर्वी हिमालय के उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 62 नंबर का है निम्नलिखित में से किस प्रमुख यानी कि प्रजातियों में दांची ग्राम नेशनल पार्क में यानी कि संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि होंगुल को। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 63 नंबर का है, निम्न में से किस एक में यानी कि पंखुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो पंखुई फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए हेलो सुनिए फ्रेंड्स 64 नंबर का है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 106। अगला सुनिए 65 नंबर का है, कर्नाटक के किस जिले में यानी कि ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोडांगू। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 66 नंबर का है कि मिजोरम में स्थित यानी कि फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि नीला पर्वत उद्यान। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का है, भारत का ओसनिक यानी कि नेशनल पार्क है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कच्छ जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 68 नंबर क्या कह रहा है कि सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंदोल राष्ट्रीय उद्यान आका गुजरात में। तो फ्रेंड्स बतलाइएगा चंदोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्या कह रहा है कि अभयारण्य कि लुप्त स्टूडेंट क्रोकोडाइल यानी कि संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 70 नंबर क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंटा भारत में यानी कि वर्ष खालिस्तान में शुरू हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1992 में। अगला क्वेश्चन 71 नंबर का रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किसके जनपद में अवस्थित है। तो लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वन्य जीव अभयारण्य के बारे में यानी कि कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 और 2। 73 क्वेश्चन फ्रेंड्स इसको भी मिलान करना है। ठीक है, इसका मिलान करना है। तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 4 2 1। तो फ्रेंड्स मानस जो है आपका असम में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी आपका उत्तर प्रदेश में और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। चलिए इसको भी मिलान करना है फ्रेंड्स यानी कि कहते फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 3 1 2। कहते फ्रेंड्स बांदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक, बुक्सा वेस्ट बंगाल, माउंट आपका राजस्थान, पेंच जो है आपका मध्य प्रदेश। अगर भी मिलान करना है फ्रेंड्स आप मिलान कर सकते हैं। इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर इसको भी मिलान करना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप मिलान कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 77 नंबर इसको भी मिलान करना है। इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन इसको मिलान करना है। इसका सही आंसर बता दे रहे हैं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको मिलान कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए 79 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है, इसको भी मिलान करना है। तो मिलान कर सकते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं। चलिए हेलो सुने 80 नंबर इसको भी मिलान करना है फ्रेंड्स। दाचीगरा यानी कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान, कन्हा आपका मध्य प्रदेश, पेरियार जो है आपका केरल में है। तो फ्रेंड्स इस तरह मिला सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर क्वेश्चन को भी मिलान करना है। क्या दिया हुआ है, चलिए 81 नंबर देखते हैं। इसको भी मिलान करना है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर आपको बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको भी मिलान कर सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स इसको भी मिलान करना है। इसको मिलान कर सकते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट जो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको कोई भी परेशानी हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उस पर कुछ आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।